हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शुक्राचार्य के बारे में। दोस्तों शुक्राचार्य का नाम तो सभी ने सुना होगा। वे दैत्य अर्थात असुरों के गुरु थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। तो दोस्तों हम इन असुरों के गुरु शुक्राचार्य के बारे में ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बताने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए बिना वीडियो में बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या अपनी माता ख्याति से सीखी थी। इस विद्या द्वारा मृत शरीर को भी जीवित किया जा सकता है। शुक्राचार्य इस विद्या के माध्यम से युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने रक्त बीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्ध भूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के सिद्ध होने से भी यह संभव होता है। चलिए जानते हैं अगला रहस्य। दोस्तों मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य ने आरंभ में अंगिरस ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण किया, किंतु जब वे अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति पक्षपात दिखाने लगे तब इन्होंने अंगिरस का आश्रम छोड़कर गौतम ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण किया। गौतम ऋषि की सलाह पर ही शुक्राचार्य ने शंकर की आराधना कर मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की, जिसके बल पर देवासुर संग्राम में असुर अनेक बार जीते। अगला रहस्य। दोस्तों शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी का अनुचित प्रयोग करने के कारण भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। क्रोधावश उन्होंने शुक्राचार्य को पकड़कर निगल लिया। इसके बाद शुक्राचार्य शिव जी की देह से शुक्ल कांति के रूप में बाहर आए और अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया। तब उन्होंने प्रिय व्रत की पुत्री ऊर्ध्वसत्वी से विवाह कर अपना नया जीवन शुरू किया। उससे उनको 4 पुत्र प्राप्त हुए। चलिए जानते हैं अगला रहस्य। दोस्तों शुक्राचार्य को श्रेष्ठ संगीतज्ञ और कवि होने का भी गौरव प्राप्त है। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कवि नाम के पुत्र भी हुए, जो कालांतर में शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य औषधियों, मंत्रों तथा रसों के भी ज्ञाता हैं। इनकी सामर्थ्य अद्भुत है। इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने शिष्य असुरों को दे दी और स्वयं तपस्वी जीवन ही स्वीकार किया। चलिए जानते हैं अगला रहस्य। दोस्तों माना जाता है कि एक समय जब विष्णु अवतार त्रिविक्रम वामन ने ब्राह्मण बनकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी, तो उस वक्त शुक्राचार्य बलि को सचेत करने के उद्देश्य से जलपात की टोटी में बैठ गए। जल में कोई व्याघात समझकर उसे सीख से खोदकर निकालने के यत्न में इनकी आंख फूट गई। फिर आजीवन वे काने ही बने रहे। तब से इनका नाम एक छत्ता का घोतक हो गया। तो चलिए जानते हैं अब इनका अगला रहस्य। दोस्तों आचार्य शुक्राचार्य शुक्र नीति शास्त्र के प्रवर्तक थे, जबकि शुक्राचार्य के पुत्र संद और अमर्क हिरण्यकश्यपु के यहाँ नीति शास्त्र का अध्ययन करते थे। ऋग्वेद में भृगुवंशी ऋषियों द्वारा रचित अनेक मंत्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें वेन, सुमाहुति, सिमराई, भार्गव, आरवी आदि का नाम आता है। दोस्तों शुक्राचार्य की कन्या का नाम देवयानी है तथा पुत्र का नाम संद और अमर्क था। देवयानी का विवाह ययाति से हुआ था, जबकि देवयानी को बृहस्पति के पुत्र कच्चे से प्रेम था। तो चलिए जानते हैं अब इनका अगला रहस्य। दोस्तों ऋषि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य असुर राजा विरोचन के गुरु थे, जो बाद में महान राजा बलि के गुरु बने। एक अन्य मान्यता के अनुसार वे भृगु ऋषि तथा हिरण्यकश्यपु की पुत्री दिव्या के पुत्र थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। ख्याति से भृगु ऋषि को 2 पुत्र दाता और विधाता मिले और एक बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ। लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया था। और साथ ही हम आपको बता दें, महर्षि भृगु के पुत्र और भक्त प्रहलाद के भांजे शुक्राचार्य के बारे में कहा जाता है कि माता लक्ष्मी उनकी बहन थी, ऋषि च्यवन उनके भाई थे। माना जाता है कि शुक्राचार्य का पहले नाम उष्णा था। दोस्तों दानवगुरु शुक्राचार्य के संबंध में काशी खंड, महाभारत जैसे ग्रंथों में कई कथाएं वर्णित हैं। शुक्राचार्य भृगु महर्षि के पुत्र थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति अंगिरस के पुत्र थे। इन दोनों बालकों ने बालकाल में कुछ समय तक अंगिरस के यहाँ विद्या प्राप्त की।
आचार्य अंगिरस ने विद्या सिखाने में शुक्र के प्रति विशेष रुचि नहीं दिखाई। असंतुष्ट होकर शुक्र ने अंगिरस का आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के यहाँ जाकर विद्या दान करने की प्रार्थना की। गौतम मुनि ने शुक्र को समझाया, बेटे इस समस्त जगत के गुरु केवल ईश्वर ही हैं, इसलिए तुम उनकी आराधना करो। तुम्हें समस्त प्रकार की विद्याएं और गुण स्वतः प्राप्त होंगे। गौतम मुनि की सलाह पर शुक्र ने गौतमी तट पर पहुंचकर शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने प्रत्यक्ष होकर शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का उपदेश दिया। शुक्र ने मृत संजीवनी विद्या के बल पर समस्त मृत राजकों को जीवित करना आरंभ किया। परिणाम स्वरूप दानव अहंकार के वही भूत को देवताओं को यातनाएं देने लगे, क्योंकि देवता और दानवों में सहज ही जाति वैर था। फलतः देवता और दानवों में निरंतर युद्ध होने लगा। मृत संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती ही गई। देवता असहाय हो गए, वे युद्ध में दानवों को पराजित नहीं कर पाए। देवता हताश हो गए, कोई उपाय न पाकर वे शिव जी की शरण में गए, क्योंकि शिव जी ने शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की थी। इसलिए देवताओं ने शिव जी से शिकायत की, महादेव आपकी विद्या का दानव लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आप तो समदर्शी हैं। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से मृत दानवों को जिराकर हम पर भड़का रहे हैं। यही हालत रही तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, कृपया आप हमारा उद्धार कीजिए। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग करना शिव जी को अच्छा न लगा। शिव जी क्रोध में आ गए और शुक्राचार्य को पकड़कर निकल गए। इसके बाद शुक्राचार्य शिव जी की देह से शुक्ल कांति के रूप से बाहर आए और अपने निजी रूप को प्राप्त किए। शुक्राचार्य के संबंध में एक और कथा इस प्रकार है कि शुक्राचार्य ने किसी प्रकार छल कपट से एक बार कुबेर की सारी संपत्ति का अपहरण किया। कुबेर को जब इस बात का पता चला तब उन्होंने शिव जी से शुक्राचार्य की करने की शिकायत की। शुक्राचार्य को जब विदित हुआ कि उनके विरुद्ध शिव जी तक शिकायत पहुंच गई, वे डर गए और शिव जी के क्रोध से बचने के लिए झाड़ियों में जा छिपे। आखिर वे इस तरह शिव जी की आंख बचाकर कितनों दिन छिप सकते थे। एक बार शिव जी के सामने पड़ गए। शिव स्वभाव से ही रौद्र हैं। शुक्राचार्य को देखते ही शिव जी ने उनको पकड़कर निगल डाला। शिव जी की देह से शुक्राचार्य का दम घुटने लगा। शिव जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने रोष में आकर अपने शरीर के सभी द्वार बंद किए। अंत में शुक्राचार्य मूत्र द्वार से बाहर निकल आए। इस कारण शुक्राचार्य पार्वती परमेश्वर के पुत्र समान हो गए। शुक्राचार्य को बाहर निकलते देख शिव जी का क्रोध पुनः भड़क उठा। वे शुक्राचार्य की कुछ हानि करे। इस बीच पार्वती ने परमेश्वर से निवेदन किया, यह तो हमारे पुत्र समान हो गए हैं, इसलिए इस पर आप क्रोध मत कीजिए, यह तो दया का पात्र है। पार्वती की अवहेलना पर शिव जी ने शुक्राचार्य को अधिक तेजस्वी बनाया। अब शुक्राचार्य भय से निरापाद हो गए थे। उन्होंने प्रियव्रत की पुत्री उजरस्वती के साथ विवाह किया। उनके 4 पुत्र हुए, चंड, अमर्क, त्वाष्ट्र और धरात्र। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि शुक्राचार्य के बारे में यह रहस्य की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।